ये क्या बकवास कर रही हो नव्या? प्लीज मुझे टॉर्चर करना बंद कर दो। और वैसे भी तुम्हारे बेकार सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। जवाब तो मुझे मिल गया आदि। तुम्हारी आंखों से तुम्हारी माथे की शिकन, तुम्हारी इरिटेशन ना सब कुछ खुल के बता रही है। और तुम जानना नहीं चाहोगे माँ के पास उनकी ज्वेलरी वापस कैसे आई? तुम्हारी चुप्पी बता रही आदि कि गहने तुमने ही चुराए। और एक वचन मैं अपने होने वाले बच्चे को भी देना चाहता हूं कि जब तक मैं इस दुनिया में हूं तब तक उसमें आंच भी नहीं आने दूंगा। जो बच्चा पेट में है उसे तो वचन दे दिया आपने, लेकिन जो बच्चा सालों से आपके प्यार के लिए तरस रहा है उसका का तिवारी जी? एक बात कहे, आज आपने सबको पास बुलाया, सबको गले लगाया, बस एक आदि को ही अपने आप से दूर रखा। जब नई शुरुआत की ही है तो फिर जो भेदभाव का है, आपने आलोक जी तक को माफ कर दिया जिन्होंने हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। तो फिर आदि, वो तो हमारा अपना बेटा है। का उसके साथ आप एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं? का इस खुशी के दिन, ऐसी खुशी के मौके पर आप अपने बेटे को गले नहीं लगाएंगे? हाँ, चुराए गए। मेरा घर, मेरी माँ, उनके गहने। बाप से तो मुझे कोई उम्मीद रही नहीं। कम से कम अपनी माँ की दौलत पे तो मेरा हिस्सा बनता है ना। बेटा हूं मैं उनका नव्या, मेरा हिस्सा भी बनता है और मेरा हक भी। हक? आदि, तुम्हें पता है आज पापा जी ने मुझे एक काम दिया था, एक काम। माँ को दुल्हन की तरह सजाना संवारना, मुझे उन्हें नकली ज्वेलरी पहनानी पड़ी सिर्फ तुम्हारी वजह से। झूठ बोलना पड़ा कि गहने में लॉकर में रख के आई। तो तुम गिल्टी फील करने के बजाय हक की बात कर रहे हो? Unbelievable। क्यों ना करो हक की बात? मेरा हक बनता है मेरी माँ के गहनों पे भी और मेरे बाप की दौलत पे भी। चलिए, अब तुम्हारी नजर पापा जी की दौलत पे है। माँ के गहने गिरवी रखवाना काफी नहीं था तुम्हारे लिए जो तुम पापा जी की... मेरा बाप है वो, उसके पैसे भी मेरे हैं ना भैया। और क्या हुआ अगर मैंने उसके पैसे ले लिए? उन पैसों से अपनी माँ के गहनों को मैं वापस लाके उनकी अलमारी में रख दूंगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इन मामलों से तुम जितना दूर रहोगी नव्या, उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा।